हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता और ज्ञाई मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी में। प्रभु कृपा करें इसी जन्म में हम सबका कल्याण हो जाए, हम सबकी सदगति हो जाए, हम सब भगवान की जात में एक मेक हो जाए। आइए, विषय चला हुआ है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, एकाग्र हो जाइए। गीता का भक्ति योग जो महाराज जी ने अपनी श्रीमुख से बताया है, जो बड़ा ही मौलिक है जी। इससे मतलब भगवान के अवतार से पहले किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया था, इसलिए यह कहलाता है गीता का भक्ति योग। गीता में भक्ति योग जैसे ऋषियों ने कुछ कहा और संतों ने कहा, वो भगवान ने कहा, ऋषियों ने गाया कई ढंग से बहुत मीठे छंदों के आहंग से, वो फिर गीता में भक्ति योग हो गया। जो दूसरों ने कहा और जो महाराज जी का अपना है वो गीता का भक्ति। तो आइएगा, एकाग्रता दिखाइए। गीता का भक्ति युग जैसे आप खुद ही महसूस करते जा रहे हैं मेरी देवी मेरे सज्जनों, बहुत निराला, बहुत आला। भगवान हमें ताकत दे, हम अपनाते जाए। क्योंकि हमारा मार्ग भक्ति योग है, ज्ञान योग। ज्ञान योग की पुष्ट है इसमें। जैसे कि परोठा बनाया जाता है तो घी साथ लगा दी जाता है, लेकिन ज्यादातर तो आटा होता है। घी का तो पुट जो यूं पेड़े के अंदर अंदर डाला जाता था और तवे पे ज्यादा डाल दिया जाता, घी परोठा बनता जा रहा है। लेकिन उसमें अधिक मैटर किसका है? आटे का। इसलिए हमारी जो चाल है वो भक्ति द्वारा आगे जा रही है। पुट ज्ञान का जरूर रहेगा। तो महाराज जी ने इसके विषय में क्या कहा, हजूर ने इसके विषय में क्या समझाया, इसी बात को माताओं बेटियों मेरे बुजुर्गों जरूर समझो। केवल समझना नहीं, फौरन अपना लेना, फौरन जीवन में ढाल लेना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। हमने ये पक्का इरादा कर लिया है कि हमारा कल्याण भगवान की वाणी से गए। किसी का कच्चा हो तो सुन सुन के पक्का कर लो। जैसे बहुत बड़े भट्ठे में कच्ची ईंटें रखी जाती हैं और आग दी जाती है, तो उस आग को ले ले करके वो ईंटें पक्की हो जाती हैं, लाल हो जाएंगी। इसलिए अपने मन को सुन सुन के वाणी पक्का कर कि बस यही एक उपाय है मेरे कल्याण का। मैं केवल खाने पीने और बाल बच्चे पालने में नहीं रह जाऊंगा, मैं अपना परलोक बना के जाऊंगा, पैदा करने वाले भगवान को रिझा के जाऊंगा, उन द्वारा बताए गए कल्याणकारी मार्ग को अपने जीवन में उतारूंगा। ऐसे इरादे पक्के। कितना अच्छा भगवान ने कहा, जो आप कभी ना भूलना, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादे में नेकी की यक्ष बने। जिसने नेक बनने का, भक्त बनने का पक्का इरादा कर लिया, भगवान की राह पे चलने का पक्का इरादा कर लिया, मर मिटूंगा लेकिन अब मैं बढ़ना इसी मार्ग पे है, अपना कल्याण इसी तरीके से कर। देखो भगवान जी कह रही है, मेरी नजर में उसी वक्त साधु बन गया। इरादे में कितनी ताकत।
निश्चय में कितनी ताकत मेरी बेटी, गौर तो कर। बड़ी बातों पर गौर किया हमने, कुछ लिया। अब हमने अपने भगवान जी की बातों पर बड़े ध्यान पूर्वक गौर करना। ये है मजा, क्या पक्के इरादे करने का। पक्के इरादे में भगवान है, पुरुषार्थ में भगवान है, नेक नीति में भगवान है, और धर्म के बारे में भगवान है। वाह वाह। अब हमें जरूरत है पक्के इरादे की, चूंकि इसी द्वारा ही हमारा कल्याण होना है। हमें कोई मजबूर नहीं करता कि हम भगवान की वाणी सुने, हमसे रहा नहीं जाता। क्यों? हमारी हम जमीर सुंदर अच्छी रोशन हो चुकी है। वो कहती है ये भी कोई जीवन है, खाना पीना भोगना, बस जिंदे पिंदे चिंदे सारे यही कर रहे हैं, और हम इंसान होकर यही करते जाएंगे। तो वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। ये हमारी जमीर हमें प्रेट करती है कि ये कोई इंसानियत नहीं है, ये क्या है? पशुत्व है, निरा पशुपना है। इंसानियत है क्या? भगवान के नजदीक पहुंचना। इंसानियत है गुणों को अपने अंदर रख के अवगुणों को निकाल देना। वाह, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और आप बड़े प्रेम और श्रद्धा का सहारा लेते हुए श्रवण करते जा रहे हैं। यह हमारा दृढ़ निश्चय है कि इसी जन्म में हमने महाराज जी की वाणी का पूरा सहारा लेकर तर जाना है। पूरे सहारा का मतलब होता है बुद्धि, मन और तन में एक जैसी भाव, इन तीनों में कोई फर्क ना हो। वो कहते हैं वो पूरा रूपेण भगवान का भक्त है, अर्थात उसकी बुद्धि, उसके इरादे में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में कोई फर्क नहीं। ये तीनों ही सीधी लाइन में जा रही गए। तब हमारा हिंदू धर्म करता है वो पूरा रूपेण मनसा वाचा कर्मना भगवान का प्यारा बन के जा रहा हो, और वो जरूर अपना कल्याण कर लेगा। कल युग ने मत मार रखी है, बुद्धि में कुछ है, मन में कुछ है मेरे रब्बा, तन बिल्कुल उसके उल्ट कर्म करते हैं। ऐसे जीवों के लिए घोर नरक, कुंभी नरक, रौरव नरक तैयार हो जाते हैं। अपने को और समाज को धोखा देती है वो। भगवान तो सर्व जाता है, उनको कौन धोखा दे सकता है? हम लोग नहीं। भगवान बेशक फिर सुन ले, मन वचन कर्म से एक होकर उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं, बनाते रहेंगे, बना रही है, बनाते रहेंगे, बना रहे गए। सुन ले भगवान, आपके उपदेश के अनुसार जीवन बना रहे हैं, बनाते रहेंगे, जब तक एक विश्वास हमारे अंदर होगा। ऐसा पक्का निश्चय, ऐसे मेरे देवियों का पक्का इरादे। तब भगवान कहते हैं क्या? इरादे में नेकी के यक्षु है, जो इरादे में पक्का है वो मेरी नजरों में साधु है, वो मेरी नजरों में महात्मा है, उतर जाएगा। तो इतना कह कि चुप नहीं हो गए कृष्ण, वो धर्मात्मा जल्द करारो सकूं दायमी पाएगा। वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। इससे बढ़ के वचन भी क्या देगा? जितने परम पिता त्रिलोकीनाथ वचन दे रही है हमारे जैसे एक मामूली से जीव को, ये उनकी बड़ी उदारता है। सदा ये इरादा बना रहेगा, आपके पास क्या गारंटी है तो सही, ठीक, सो फॉर दिस प्रेजेंट टाइम इज कंसर्न, लेकिन सदा बना रहेगा। हालात न बदलेंगे, हाँ, वायुमंडल बदलेगा, घर के हालात बदलेंगे, शरीर के हालात बदलेंगे, तो आपके पास क्या गारंटी है कि ये इरादा बना रहेगा? कोई कड़काक के जवाब दीजिए, शानदार, जो गीता जी कहती है वो जवाब दीजिए। टाइम बड़ा थोड़ा होता है, सोचो और बोल पड़ो। हमारा ये इरादा बना ही रहेगा। किस आधार पर आप कहेंगे? ये तो बहुत सुंदर आपने कहा, अच्छी बात है, फिर भी जरा और सोच लो। हमारे मन में ये आ गया कि इसके बिना चारा नहीं, 2 कदम और बढ़ चलो। हमारे पास क्या गारंटी है कि ये इरादा बना ही रहेगा? कई गिर गए, कई पीछे हट गए, कई जबान से बातें बनाते रहे, उसे व्यवहारिक रूप नहीं दे सके। अटूट श्रद्धा का प्रमाण क्या होगा? फिर सवाल खड़ा हो जाएगा। यदि इस समय आपका इरादा पक्का है तो रस आना शुरू हो जाएगा, और यही रस उस रस के घर भगवान तक तलीन कर देगा।
अभी मेरे भैया बढ़ चढ़ के खूब बोल रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। अगर रस तो फोन आ जाता है, संसार के रस देर से आते पर भगवान का रस बड़ी जल्दी आता है। अगर इसी वक्त एट द प्रेजेंट टाइम इफ यू हैव मेड अप योर माइंड कि मैंने चलना ही चीरा पर कुछ भी करो हो जाए, रस आने शुरू जाएगा। और ये रस भगवान का होता है, ये रस महाराज जी का है। दूसरे रस किसी के कंटेक्ट से होती है, ये रस हमारे अंदर से आता है। वो मेल मिलाप से होते हैं। माँ जी ने चूम लिया, रस आ गया। पिताजी ने हमारी फरमाइश पूरी कर दी, रस आ गया। बहन भाई मिल पड़े, रस आ गया। कोई डिग्री मिल गई, पास हो गए, डिक्लेयर हो गए, रस आ गया, नौकरी मिल गई। ये कंटेक्ट से है। और ये जो हमारा रस है ये अंदर से है। तो ये भगवान को गारंटी देते हैं कि जिसका रस अंदर से है वो आखिर तक निभा देगा। उसे कहने की जरूरत नहीं अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। नहीं, भगवान मजबूर है आगे निभाने के लिए। इसलिए अपने आप को टटोलते रहो। क्या पक्का इरादा है तो रस दिव्य रस आएगा, डिवाइन ब्लिस। यही डिवाइन ब्लिस है, यह दिव्य रस आपको आखिर तक ले जाएगा। कम ऑन, भक्ति द्वारा ही हमने अपना कल्याण करते जाना है। और गीता में उसका बड़ा निराला वर्णन है, जिसका विस्तार पूर्वक महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर समझाने बताने की चेष्टा कर रहा हूं। आप समझिए और ये पक्का इरादा कीजिए कि बस अब मैंने इसे अपना लेना। गीता से बढ़ के कोई उपदेश नहीं हो सकता, गीता से बढ़ के कोई आदेश नहीं हो सकता, गीता से बढ़ के कोई लाभ नहीं हो सकता, गीता से बढ़कर कोई सदगति नहीं हो सकती। ये व्यास जी ने कहा है। इस जन्म में हमारे भाग्य अच्छे जो इतना चोटी का महाशास्त्र हमें मिला और उसे समझने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं, चेष्टा ही नहीं, अपनाने में लग गए हैं। क्योंकि अपनाने में रस आने लग गया। और मेरे देवियों, हम बढ़े तो इसमें बाधा क्या होती है? महाराज जी ने कहा ममता, मोह। 71वां श्लोक दूसरा जाएगा। ये जीव को खराब कर देता है, ये जीव को बर्बाद करता है। नहीं, चुटकियां मार कोई चीज आपसे छीनी नहीं जा रही, कोई ली नहीं जा रही, कोई मांगी नहीं जा रही। परिवार वही, आप वही, नौकरी वही, सब कुछ वही। थोड़ी सी भावना बदल लो, थोड़ी सी भावना। ये सब कुछ भगवान के है। मैं लेके नहीं आया था, अंत समय लेके नहीं, सिर्फ भावना बदलनी है। गली नहीं बदलनी, मोहल्ला नहीं बदला, मकान नहीं बदलना, नौकरी नहीं बदलनी, अपना तन नहीं बदलना, कपड़े नहीं बदलने। वो आपका दिल नहीं करेगा साइड धट के रहने का। तो फिर क्या बदलना है? सिर्फ अपनी भावना बदलनी है। We have to change our feeling only। मेरे देवी, यदि आप भावना बदल, नहीं मैं लेके क्या आई थी, ये बात अब हमेशा के लिए पकड़ में कोई लाई थी या आज समय कोई ले जाऊंगी, कदापि नहीं। ये मन की भूल भुलैया जिन अपनी छाप लगाए फिरता है, ये मेरी क्या, कोई लाए थे या ले जाएंगे। ये मन को उलझाने वाली बातें जो मेरी कहने का हक क्या है? हमने अपनी आंखों के सामने देखा, दादाजी कुछ ले गए, पिताजी कुछ ले गए, चाचा कुछ ले गया और नाना कुछ ले गया। कितने करता था नाना, हुक्का पीती बात। नानी कुछ ले गई, धरती में पैर नहीं आता था नानी के। गली मोहल्ले वालों से जरा सोना ज्यादा था और बस चाहे अपने कान के झुमके ठमके न ठमके तो भी ये मार के ठमकाती थी। वाह, जाती बार एक नाक का तीला भी लेके नहीं गई। वाह नानिये, बच्चों की कलम की किलकानिये। ना भी बचता हो ना तो खामखा यूं मार देना, फिर कभी यूं मार देना। वाह, क्या ले गए? मिट्टी ले गए अपने साथ। बड़े बड़े देखे हम लोगों ने अपनी गली में, मोहल्लों में, हमारी आंखों के सामने कई गए। क्या हाथ पसारे चले गए, हाथ पसारे चले गए। वो तैयारी करके नहीं गए। हमारे भाग अच्छे क्या, हम तैयारी करके जाएंगे, अपने मन को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएंगे। अब ये प्रिपरेशन कितनी आसान है। सबसे पहले मन में रख लो, ममता रखनी कोई स्वाभाविक नहीं है। इट इज इंटायरली अननेचुरल, इंटायरली अननेचुरल। अगर ममता स्वाभाविक होती तो किसी की भी ममता न जाती। मेरा नक स्वाभाविक है, अंत समय तक रहेगा। आपकी गालें स्वाभाविक है, अंत समय तक रहेगी। हाँ, बाकी जिस्म का अंग स्वाभाविक है, जन्म से पैदा हुआ है, आप तक रहेगा। तो ममता स्वाभाविक नहीं है, ममता अज्ञानता से रखी गई है। ये स्वाभाविक नहीं है।
आंख में कोई नुक्स होता है तो रात को ज्यादा गिग आ जाती है, इसलिए वो कोसे पानी से हटा दी जाएगी। दिन भर में एक भी गिग नजर है, कोई आंख स्वाभाविक है, लेकिन आंखें तो स्वाभाविक है कि आंखें भी पानी से धो दी जाएंगी ना। आंखों में जो ऊपरी चीज आई है, सुपर इम्पोज हुआ है, सिंपली वी हैव टू रिमूव दैट विच इज नॉट नेचुरल। फॉलो मी। जो चीज सुपर इम्पोज हुई है, आरोपित हुई, अपना शब्द है आरोपित, थी नहीं, आरोप की गई है, सुपर इम्पोज की गई है, वो हटा दी जाएगी। तो मोह आरोपित किया गया, वरना तो किसी का भी मोह ना जाता, कोई भी निर्मोही ना बनता। वाह वाह, बड़े निर्मोही बन गए, बड़े निर्मोही बन गए। परले दर्जे का भर्तृहरि क्या था? मोही था, परले दर्जे का। इन्होंने बहुत चोटी का शास्त्र भी लिखा है, वैराग्य शतक जरूर पढ़ना। मथुरा वालों ने व्याख्या की है, ओए होए, ऐसी अच्छी व्याख्या मैंने नहीं पढ़ी, आपकी लाइब्रेरी मिलती है। वैराग्य शतक व्याख्या मथुरा से बहुत ही अच्छी, जब उसको इतना चुटेगा। और अगर कभी आप उसका पढ़ लो, श्रृंगार शतक, आप कहेंगे भर्तरी तुझे 100 लानते। ये क्या था? मुंह में मरा हुआ था अपनी पत्नी के। उस वक्त उस नालायक भर्तरी ने पत्नी के एक एक अंग की बेशर्मी से वर्णन किया। उसका नाम है, मैंने क्या कहा, श्रृंगार शतक। हम कहेंगे ये वो भर्तरी है जिसने श्रृंगार शतक लिख के वैराग शतक लिखा है। कोई 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 दोनों ही चांदनी और अमावस्या जितना अंतर है। कहां वो भर्तरी, कहां वैरागी भर्तरी, कहां रागी भर्तरी। यहां से आपको पता लग जाएगा कि ओह, ये स्वाभाविक नहीं है। जरूर मेरी बच्ची अपने घर में रखे वैराग्य शतक, 100 श्लोक है वैराग्य पर। श्रृंगार शतक आप न पढ़ना पुत्र, मेरी कसम, श्रृंगार शतक न पढ़ना। वो भर्तृहरि ने तब लिखा जब वो नालायक था, जब वो पत्नी पर मरने वाला एक शैतान था, तब इसने इतना गंदा वर्णन किया है अपने शरीर का, आपके शरीरों का। वो पढ़िए, जीवन भर अपने साथ रखिए, व्याख्या सहित भर्तृहरि का वैराग्य शतक। क्या दुनिया के पर्दे फाड़ के रख दिए हैं, दुनिया को, मुझे माफ करना, नंगा करके रख दिया कि ये है दुनिया जिसपे तुम मरते हो और जान देते हो। एक एक श्लोक करोड़ों रुपए का, मैं कहूंगा लाख का नहीं, करोड़ों का है। शाबाश, जरूर पढ़ना मेरे कहने पर, और अपने घर में रख लो। ये नहीं कि लाइब्रेरी का उठा के घर में रख लेना। मिलता है मथुरा से, एड्रेस नोट कर लो और बस आपको मिल जाएगा। मैं कहा इन्होंने कीमत को बढ़ा दी, 10-12 रुपए कर दी, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी व्याख्या है, बहुत अच्छी व्याख्या। हम कहते हैं ये भर्तरी जो वैराग की धज्जियां उड़ा चुका है। इसलिए मैं हर एक बुजुर्ग भैया, मैया और बेटी से कहूंगा, क्या ये मन में रख धारणा या मान्यता हटा दो, क्या क्या कि राग स्वाभाविक है। नहीं, वैराग स्वाभाविक है। सुनिए, वैराग का मतलब क्या होता है? वैराग का मतलब होता है वियोग। वैराग का मतलब होता है सेपरेशन, डिपॉल्टिंग। डिपॉल्टिंग जैसे अभी देखो गाड़ी आती है, हमें अंग्रेजी बोलते हैं अराइवल, तो अराइवल सच्चाई नहीं है, डिपार्चर सच्चाई है। अराइवल कब सच्चाई होती है? फिर आपको मार पड़ेगी, इसमें सच कहता हूं। अराइवल कब सच्चाई होती है? हम अराइवल को कब सच्चाई कहेंगे? आज शाबाश, कौन बोला है? बहुत अच्छा पुत्र, बहुत अच्छे पुत्र। अराइवल तब सच्चाई होता अगर आए और जाए। यह है अपने व्यास जी का फरमान। बहुत अच्छे मेरे बेटे, हार्दिक आशीर्वाद। आए, अराइवल कब सच्चाई मानी जाएगी? आप सब बोल पड़ो, आए और जाए। जो आए और जाए तो फिर आना क्या सच्चाई होगी? अहोभाग्य आप हिंदू घराने में पैदा हुए हैं, अहोभाग्य आप गीता जी के अनुयायी बने हैं, अहोभाग्य आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जिनकी संस्कृति व्यास जी द्वारा प्रकट की गई है। अराइवल तब सच्चाई माना जाएगा जब आए और जाए ना। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आए और जाए ना। इसलिए आना सच्चाई नहीं, क्या सच्चाई है? जाना सच्चाई।
कितनी जल्दी वैराग आ जाता है। और देवियों, खासकर आप, आना जन्म लेना सच्चाई नहीं, मरना सच्चाई। हमारा जन्म लेना सच्चाई तब होता जब हम मरते ना, हम टिके रहते, पर कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का। ये आदमी बुलबुला है पानी का। कितना गजब का ये भाव है। अराइवल सच्चाई नहीं, डिपॉर्चर सच्चाई है। अराइवल कम कह बेटे आगमन, आगमन सच्चाई नहीं। इसका उल्ट क्या होता है? गमन। गमन सच्चाई है, आगमन सच्चाई नहीं। पहले बात लो ना, अपनी संस्कृति कितनी चोटी की है, कितने उच्च विचार है हमारे, कितनी बुद्धि खुलती है यदि इसी पर एकांत पे बैठ लो। क्या जन्म लेना सच्चाई नहीं है? जन्म लेना तब सच्चाई होती जब इसे मौत स्पर्श न करती। कोई पता ही कोई नहीं किस वक्त मौत आ जाए। इसका मतलब जाना सच्चाई, आना सच्चाई नहीं, जाना सच्चाई। आहा, बच्चा पैदा होता है, ध्यान देना जरा। मैंने बहुत सीखा आचार्यों से, बहुत कुछ सीखा, गुरुदेव महाराज जी से, आचार्यों से, अपनी संस्कृति बनाने वाले व्यास जी से। जरा सुनिए, बच्चा पैदा होता है, ठीक, फौरन कुंडली मिलाई जाती है, बनाई जाती है। पहले कुंडली मिलाओ, मैं अभी 4-5 घंटे वही बिठा जाती है। बड़े रुपए दे दे करके 4-4, 5-5, 6-6 हजार देकर के कुंडली बनवाती है। कुंडली बन गई 4 घंटों में। पंडित जी आपने कुंडली बना ली। अब माँ बाप दोनों पूछती हैं बच्चे की लगभग उम्र कितनी है? उम्र 80 तक तो पहुंच जाएगी। और बहुत अच्छे पंडित जी, मेरी ओर से 1000 रुपया और। पंडित जी अब बाप पूछता है, वारी वारी पूछती हैं। बाप पूछता है कुंडली पूरी बन गई? बिल्कुल पूरी, जितनी मेरे बाबा ने मुझे ताकत दी है मैंने कुंडली बना दी। बच्चा पढ़ेगा, बच्चे में बहुत विद्या है जी, पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट, 1000 रुपया और ले लो मेरे से। ये आप कह रही बड़ी विद्या है बच्चे में? अच्छा, मां पूछती है। पंडित जी अब मैं पूछती हूँ, हाँ बच्चे क्या करेगा? नौकरी करेगा, कारोबार करेगा? नहीं पढ़ता नहीं, ये तो कारोबार करेगा। और कारोबार गर्मा गर्म रहेगा, इसका बहुत गर्मा गर्म रहेगा, और कईयों के रोटी खिलाने का यह कार्य, मेरी तरफ 1000 रुपया और ले लो। आप पिता कहते हैं आप मुझे पूछने दे। हाँ, जो हमारा ये बच्चा हुआ है, हाँ इसकी शादी भी होगी? शादी जरा मुश्किल होगी। इतना पॉपुलर हो जाएगा। पॉपुलर मतलब क्या होता है बेटे? लोकप्रिय। पॉपुलर इतना लोकप्रिय कि इसके मुकाबले की लड़की का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, संयोग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पर कुछ हमारे बच्चे की शादी नहीं, कुंवारा रह जाएगा। नहीं महाराज, जब आप तरस जाओगे इसकी शादी हो जाएगी, लड़की मिल जाएगी। अच्छा पंडित जी बहुत अच्छी बात, आगे इसके लड़का होगा, इसके जोड़ा है जी। है सुन ला भागा भरिए और देख पंडित जी की कहते बहन, क्या कह रही हो? जोड़ा होगा, होंगे लड़के हैं, दोनों लड़के इसकी मुकद्दर में, पर जोड़ा है। चलो कोई बात नहीं, एक मेरी बहू पाल लेगी, एक मैं पाल लेवागी। एक मैं पाल लेवागी, एक को पालेगी, कोई ऐसी बात नहीं, नो वरी। अच्छा अच्छा चलो, बड़े खुश हो गया। ये सारी बातें पूछ लेंगे। अच्छा, उनके वो बच्चे वो भी बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। अब सारी बातें पूछ रही हैं। किसे बड़वे ने ये भी आज तक पूछा ये मरेगा कि नहीं मरेगा? सारी बातें पूछ लेंगे, ये नहीं पूछेंगे मरेगा कि नहीं मरेगा। तो जरूर, ये तो निश्चित है ना। आयु कितनी है, पढ़ाई कितनी है, कमाई कितनी है, शादी ये पता नहीं ना, होनी के नहीं होना, आगे बच्चे होने भी है कि नहीं, लेकिन ये आज तक कोई नहीं बचेगी। ये फिर मरेगा भी सही। जैसे वो बोलते हैं एज लाइट एज फीदर, ये चीज इतनी हल्की है जितने ये पक्षी का पर। एज हैवी एज लेड, ये चीज इतनी भारी है जितना सिक्का, सिक्के से बढ़कर कोई भारी नहीं होता। एज ब्राइट एज डे, इतना चमक है जितनी के दिन में होती है। अच्छा, आगे बोलते हैं एज श्योर एज डेथ। अंग्रेजी में कई फ्रेज है मेरे बच्चों। एज श्योर एज, ये बात इतनी यकीनन है जितनी मौत। उनके पास और कोई शब्द नहीं, ये तो यकीनन है। ये तो महाराज जी ने शंख में ध्वनि फूंक दिया चारों ओर, जो पैदा हो मौत उसको जरूर आएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
चाहे कोई कितनी लंबी उम्र ले ले, लाखों रुपया पता नहीं जर्मन ने दिया है या किसने दिया है, एक आदमी की उम्र इस वक्त, एक ऐसा इंसान है जिसकी 146 साल की उम्र हो गई है, पता नहीं किस देश का है, बहुत रुपया, उसके दोबारा बाल आ गए हैं, दोबारा दांत हो गए हैं, कोई मेरे रब्बो सारे आम दोबारा पलट रहे हैं। दुनिया को वो हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, और बहुत इनाम भी जा रहे हैं कि जिंदा रहो साला, जिंदा रहो, वो जिंदा रहे। वो उससे पूछ रही है तेरी लंबी उम्र का कारण क्या है, बताई जा रहा है, लेकिन चलो और बढ़ ले, मरेगा तो फिर भी ये तो नहीं हो सकता कि मरेगा नहीं, चाहे बहुत लंबी उम्र ले गया दुनिया भर के अंदर, लेकिन मरेगा तो नहीं, शहीद तो छुटेगा। और मेरा मन मानता है कि शायद 6 साल और जिंदा रह करके सुत्ता ही सो जाएगा, उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। तो फिर भी क्या हो गया, जाना तो है ना, तो मन को समझा दीजिए। मनवा चाहे कोई कितनी लंबी उम्र ले जाए, कितनी उम्र लंबा ले जाए, और गालिब नाराज हो जाए ना। गालिब जिससे प्यार करता था लड़की से, मिर्जा गालिब मुसलमानों का बहुत चोटी का शरीर के कवि, इश्क मजाजी का कवि, इश्क मजाजी शरीर प्यार वाले, जैसे भर्तृहरि ने लिखा श्रृंगार शतक, तो बड़े चोटी के, तो वो उसकी माशूका बिलवेट बीमार होगी, मेरी बेटियों मेरे सजनों, तो गया पूछने, रोया, जी भर के रोया, और कितनी बार हाथ ऊपर फेर करके कहा ये बीमारी मुझे लग जाए, ये बीमारी मुझे लग जाए। चूंकि बाबर ने हुमायूं की बीमारी ले ली थी ना, उनमें बड़ा मशहूर है, बाबर ने बीमारी ले ली थी ना, बाबर हुमायूं एक ही बेटा बाबर का, और बहुत ही बीमार हो गया, और हकीम ने कह दिया बचना मुहाल है, अर्थात असंभव है। उसके 4 पाई के इर्द गिर्द 3 बार घूमा, पुत्र तू जिंदा रहोगा, मैं मरूंगा, तेरी बीमारी मेरे पास, तेरी, वो सचमुची उसकी बीमारी उसको आ गई, वो उठ खड़ा हुआ, बाबर मर गया। शाबाश शाबाश। और वो वहां पर करता है, तो वो महबूबा कहती है, बिलवट कहती है, मिर्जा गालिब जी मेरे हक में दुआ कर दो। जरूर मैं तेरे हक में दुआ कर रहा हूं, घर से चलाओ तो भी करता आया हूं, मेरे सामने भी कर दो। अब देखिए जरा दुआ, इन्हीं बातों ने मेरे पर बड़ा भारी असर डाला, बड़ा प्रभाव पड़ा मेरी बेटियों इन्हीं बातों पर। अब देखो क्या दुआ करता है उसके हक में, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक तुम जिंदा रहो, सलामत मैंने जिंदा रहो, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष। इतना कह के ही मां दा कमला इश्क मजाजी में मरा हुआ पुत्र नहीं चुप करा, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष। और आगे देखिए, हर वर्ष के दिन हो 50,000, 365 का दिन ना हो, 365 का साल ना हो, हर वर्ष के दिन हो 50,000, 50,000 दिनों का एक साल हो, ऐसे तुम सलामत रहो 1000 वर्ष। चलो अल्लाह मियां मान गया, मैं तो सपोज कर रहा हूं, मान गया, मरेगा तो फिर भी, तुम सलामत रहो 1000 वर्ष, हर बरस के दिन हो 50,000, 365 नहीं 50,000 का दिनों का एक वर्ष हो, फिर मरेगा, मरना तो जरूर है ना। यदि आप इस तरह विचार बना ले, व्यवहार करेंगे दिल लगा के नहीं, दिल उठा के, आप व्यवहार करेंगे दिल उठा के, आपका मन उठा रहेगा, आपका मन टस से मस नहीं होगा। आहा आहा आहा, मजा ले, जरा भी टस से मस हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, फिर आप उलझेंगे नहीं, अपने मन को उठा के रखेंगे। यही हमारे शास्त्र चाहता है, करो काम जो भी जरूरी है, लेकिन मन उठा के, गिरा के नहीं अपने आप को। दुनिया वाले गिर जाते हैं, मन बुद्धि दोनों फंसा बैठते हैं। एक चुटकुला सुनाऊं? जरूर बाबा। एक कोई पक्षी पालने वाला पक्षी पाल के उन्हें कुछ पाठ पढ़ा के बेचा करता था। दुनिया बड़ी लट्टू थी, कोई पक्षी पालना और उसको मनुष्य बोली में सिखा देना, तो खूब बिकती थी वो। अच्छा, उसने एक तोता पाला। तोता इंसानी बोली बोलता है, यू नो बेटर।
अब वो ध्रुव बन जाता, ध्रुव जो एक टांग उठा करके पाठ करता था। ये भी एक टांग जब के कोई आता तो उससे सिखाया होगा या कुछ छेड़ देता होगा, वो पालने वाला पक्षी जो है पालने वाला तो छेड़ तो उठा लेता टांग। अब वो चक्कर काटने वाले आते, क्यों भी तो होते हैं, कुछ बोलेगा, हाँ जरूर बोलेगा, क्या राम 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 तेरा करेगा कल्याण राम 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 राम, तो टांग उठाइए। पक्षी बंद कर दे ना, राम राम तो जपना है मैंने, तो बड़े खुश होता खरीदने वाला, जितनी मर्जी कीमत वाला यार, पर एक बार मेरे सामने फिर बोला राम 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 राम, वो तो बड़ा ऐसे जैसे इंसान बोल रहा हो, बोलते इसी तरह को रटाए गए हैं। तो उसने क्या उसके कहा पाले वाले को, मालिक को, ये एक टांग उठाता है। अरे तोते, हाँ तू एक ही टांग उठा के बोलता है, देखो कितना पक्का, भगवान करे हम भी पक्के रहे, जरा नाम फंसाए दूसरी की बातों में ना आए। तोते तू एक ही टांग उठाता रहता है, तो तू की कहने और मैं कहने दूसरी टांग ही उठा, तो सॉरी दिया थे मैं ढह ना पैसा है शाबाश, तो फिर मैं ढह पैसा और दुनिया वालों की नकल करें तो फिर हम ढाई नहीं पैसे। कौन करेगा साधना, कौन परमार्थ की ओर जाएगा, कौन तलीन होगा भगवान की जात के अंदर। पक्षी भी हमारा इंस्ट्रक्टर है, हमें शिक्षा देता है कि अगर मैं मन और बुद्धि दोनों फंसा के काम करूं तो मैं ढह नहीं पैसा, अर्थात मैन फॉलन फॉलन नॉट राइजन, फॉलन एंड फॉलन फॉर एवर। फिर इसका उठना बड़ा मुश्किल होता है, फिर जी भगवान की नजरों से गिर जाता है। पैरों से गिर के उठना आसान, किसी की नजरों से गिर के उठना मुश्किल होता। समझी बेटी, पैरों से गिर के उठना आसान, लेकिन नजरों से गिर के उठना बड़ा मुश्किल। भगवान करे आप किसी की नजरों में, खासकर जिनके साथ आपका संपर्क है, कभी भी ना गिरे, कोई ऐसी गलती ना हो जो आप किसी की नजरों से गिर जाए। तो भगवान के प्यारे आप जैसे पक्के होती हैं, वो अपने इष्टदेव की नजरों से कभी नहीं गिरते। समझा लीजिए अपने मन को, और ये हमेशा नहीं रख लो कि मोह अस्वाभाविक है। हाँ, निर्मोही होना या निर्मोह होना ये स्वाभाविक है, मोह अस्वाभाविक है, इट इज एंटायरली अननेचुरल। बेवकूफी गलती से हम लोगों ने इन प्राणी पदार्थों के साथ मोह के, ये मेरे है, मेरे तो है ही नहीं। क्योंकि आप में सत्वगुण बड़ा हुआ और कल्याण की इच्छा है, चुटकियां मार के आप अपने मोह को भगा देंगे। तो जिस तरह आप मोह सारा चले जाएगा, आपकी बड़ी उन्नति हो जाएगी। जहां तक भक्ति की बात है, विश्वास करो मेरी वाणी पर बेटे, बड़ा आसान है आपके लिए मोह को हटाना, क्योंकि सत्वगुण जो बड़ा हुआ है आपके अंदर, सब चीजें जा रही हैं। बार बार समझाइए, कह रहे मैंने गिरना नहीं है, मैंने दिन ब दिन उन्नति करते चले जाना है, और सब चीजें ये भगवान की मेरे से आज भी लिए दी गई, और कल मैंने आज भी छोड़नी, कल भी छोड़नी। अपने आप को टिका हुआ मत मानो ना, अपने आप को मानो क्या अनित्यम, ये सब चीजें अनित्य है, नित्यम नहीं। नित्यम मानने से हमारा बेड़ा गर्क होता है, भगवान के योग और भक्ति के योग नहीं रहते। मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, अनित्यम ये सारी चीजें चंद रोजा है। बार बार गाया करो कभी एकांत में बैठकर, है बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। ये चंद रोज का तमाशा है। जैसा मैं कई अपने नजदीकी रिश्तेदार जाते हुए देखे, और सदा के लिए यहां से गए, सबको छोड़ छुड़ा के गए, वो नजारा अपनी आंखों गए। अगर पिताजी गए हुए गए और आप साथ गए थे तो नजारा आपके सामने देख रखो। जिसके पीछे आप गया कुछ नहीं लेके गया, एक सफेद चादर तान के गया। कितना अच्छा भारत कहता है आपको, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। इन दो लाइनों ने मेरा बड़ा कल्याण कर दिया। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल 2 गज कफन, बस बस, कुछ भी नहीं अपने पास। बार बार कहा करो ना, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और ये निश्चित है, ये नहीं कि मैं आपको कल्पना वाली बात सुना रहा हूं,
नहीं, सिद्धांत वाली बात सुना रहा हूं, फैक्ट है, ऐसा होना है। तब भगवान कहते हैं मेरा भक्त अपनी भक्ति को बहुत बढ़ा लेता है जब मोह की बीमारी को छोड़ देता। और मोह मूर्खता के कारण से है, मोह अज्ञानता के कारण से है, मोह अविद्या के कारण से है, मोह भूल के कारण से है, मोह ब्लंडर के कारण से है, मोह नलायकी के कारण से है। आए आए, अटैचमेंट करना कोई स्वाभाविक नहीं होता। और जो महाराज जी के विचार हम अपने अंतःकरण में पक्के करती है, मेरे भाइयों मेरी बेटियों, तू ये भागती, क्योंकि मोह अननेचुरल है ना, ये भागेगा। जो दिन का अंधेरा बढ़ेगा उल्लू तो भागेंगे, चमगादड़ भागेंगे, चोर उचक्के टिक नहीं सकते। मोह इस तरह चोर उचक्का उल्लू की तरह गए, उल्लू की तरह गए। हाँ, अज्ञानता में है ना, इसलिए तबाह कर रखा है। आप जैसे जिन्होंने इस मार्ग में उन्नति कर जानी है वो कभी भी इसके साथ नहीं मन लगाएंगे ना। जो ये विचार पक्के होते जाएंगे, जो मैंने कहा दिन चढ़ता है उल्लू की आंखें बंद हो जाती हैं, चमगादड़ को नजर आना बंद हो जाता है। इससे जो भगवान जी के ज्ञान का दिन चमकेगा मोह की आंखें बंद हो जाएगी। मोह के साथ हम दो चार नहीं हो सकते, कदापि नहीं। हमेशा चोर अंधेरे में, अंधेरे की आड़ में चोरी कर लेती है। इसलिए अज्ञानता में मोह अपनी मनमानी करवा लेता है। मोह में सबसे बढ़ के भूल क्या होती है? एक इंसान मोह में भरा हुआ है, उससे सबसे बढ़ के नलायकी क्या होगी? जल्दी मत बोलो, जरा सोचो। मोही इंसान से सबसे बढ़ के भूल क्या होती है? मोही, निर्मोही नहीं कह रहा, मोही। मोह से सबसे बढ़ के भूल, गलती, नालायकी, ब्लंडर क्या होती है? सोचो। मोही इंसान से सबसे बढ़ के पाप क्या होता है? भूल क्या होती है? गलती क्या होती है? अंग्रेजी में 3 शब्द है, मिस्टेक नहीं, दूसरा एरर नहीं, ब्लंडर। उससे सबसे बढ़ के ब्लंडर क्या होता है? मोही नर नारी से सबसे बढ़ के बेवकूफी क्या होती है? देखो बहुत आसान सा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो जितने भगवान बुद्धि दे रही है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। भय की वृत्ति, मोह इंसान सबसे ज्यादा मूर्खता किस तरह प्रकट करता है? फकीर चंद जी, बहुत दूर जा रहे हो। बेटी मैं क्या कहूं, नहीं क्या फरमा रहे हो? हर वस्तु को अपना मान लेता है। क्या फरमा रहे हैं? अच्छा बेटे, क्या क्या हो जाता है? सब आज पता नहीं तुम क्या पी के आए हो सुनकर। मैं समझ गया बेटे, तो आपका इशारा कर। कोई तो खड़े होकर लाज रख लो अपनी क्लास की। मोही से सबसे बड़ी भूल क्या होती है?
नहीं आप बता पाओगे, आप कहीं और ही जा रहे हो। लो आप 4 कानों से सुन लो। मोई है इंसान, व्यास जी का जवाब। 4 कानों से सुन लो मेरे देवियों, कोई भी नहीं क्लास से बता सका। और अब ध्यान से सुन लीजिएगा, मोई इंसान से सबसे बुरी यह होती है कि नाशवान दुनिया को टिका हुआ समझता है, अनित्यम को क्या समझता है? नित्यम सुखम। इस पर कोई इतराज हो तो व्यास जी हाजिर है और गीता के कृष्ण हाजिर है। वो इंसान दुनिया को समझता है नित्यम सुखम, जबकि ये क्या है? अनित्यम असुखम। उसके बाद आप इसकी संसारिकता बढ़ती जाए। संसारिकता मोह से शुरू होती है। जो दुनिया को नित्यम सुखम समझेगा, अब अंदाजा लगा लो कितना अपने मन को फैलाएगा संसार के अंदर। वो इंसान से सबसे गलती भागने वाली दुनिया को टिका हुआ समझता। लो इसके आगे दुआ लिख लो। वो इंसान से सबसे गलती क्या होती है? चलती को गाड़ी कहे, बने दूध का खोया, रंगी को नरंगी कहे, देख कबीरा रोया। जो गाड़ी चल रही है समझते हैं गड्डी पड़ी है, जमीन के अंदर गड्डी हुई है, हमने नाम रखा गाड़ी। गाड़ी तो होती है जो किले की तरह जमीन में गड्डी गई हो। चलती को गाड़ी का है और बने दूध का। जब दूध का में से पानी निकल गया और सही रूप में वो बन गया, आपका तो खोया आया, खोया है और खोया ही तो बन गया। इसमें से पानी निकल गया, गाढ़ा पड़ा रह गया। आप खोया तो आप अच्छा तो आप बना है, बने दूध बना दूध तो अब है, हम कहते खोया। और होती है क्या? रंगी, हम बोलते हैं नरंगी, जिसका रंगी कोई नहीं। देख कबीरा रोया। ये उल्टा समझ लेते। बड़ी भारी भूल ये होती है जो चीजें चल रही हैं समझते टिकी हुई है। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनो, मोह कोई स्वाभाविक नहीं है। मोह जीव को इस मार्ग में बढ़ने ही नहीं देगा, चूंकि मोह मन की गति को संसार की ओर ले जाता है। भगवान की ओर से तो क्या ले जाता है? निर्मोह ले जाता है। इसलिए इस मार्ग में वैराग की बड़ी जरूरत है। वैराग का मतलब क्या होता है? वैराग मतलब सियानापना। वैराग का मतलब जो वस्तु रब ने जैसी बनाई है उसको उसी रूप में देखना। विरोध का मतलब लियाकत, विजडम। वैराग का मतलब सियानापना। जैसे आपने उस चीज को उसी तरह देखे जैसे बनाई है। हम क्या देखती है? हमारी बुद्धि पर मोह आ जाता है, चारों का प्रभाव डालकर उसको देखती। यह गलत हो गया। उसमें देखो जिस रूप में रब ने बनाई है। सी दी थिंग्स एज दे आर, सी दी थिंग्स एज दे आर, नॉट एज यू थिंक, not according to your thinking, but see the things as they are. लॉन्गफेलो ने अपनी साम ऑफ लाइफ को कितना अच्छा गाया। साम ऑफ लाइफ लॉन्गफेलो की अलग अपनी कॉपी में लिख लो। बड़ी नसीहत भर दी। उसकी शुरुआत यहीं से होती है साम ऑफ लाइफ की। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। चीजें जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि, ये थोड़ी चीजें हमारी दृष्टि में तो ये चीजें टिकने वाली हैं, ये तो जा रही हैं। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। इसलिए हमारे यहां एक शब्द है माया। मा जमा या, मा मैंने ना, या मैंने वो जैसे तू देख रहा है ऐसी नहीं है। तो मोह तो रह नहीं सकता मन के अंदर। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले संसार को क्या देखना चाहिए? यहां की कोई भी चीज नित्य नहीं। क्या आप सबने ये बात पक्की कर ली? रोज गीता जी का सत्संग सुनकर, गीता जी की फिलॉसफी सुनकर मेरी बेटियों, क्या ये बात पक्की हुई? नहीं हुई तो भक्ति में रफ्तार तेज नहीं होगी। आप कोलू की बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटती हुई दिखाई देंगी। जैसे कोलू का बैल पता नहीं कितने मील जुट जाता है पर रहता एक ही जगह पर है।
मोह नहीं जाने देगा, मोह आगे नहीं बढ़ने देगा। आपकी रफ्तार फॉरवर्ड तब होगी, अग्रसर आप तब होंगे, अग्रसर आगे निकल जाना, जब मोह नहीं होगा। आहा, बड़े दृष्टांत इसके विषय में दिए गए हैं, बड़े दृष्टांत दिए गए। बस एक दृष्टांत मैं दे देता हूं। किसी को कोई सूचना मिली कि बड़ी जल्दी उसका बेटा जख्मी हुआ है और बड़ी जल्दी उसे अब अस्पताल में पहुंचे, कोई अस्पताल में एडमिटेड है। तो उन दिनों साइकिल सुकल नहीं होते थे, घोड़े पालते थे लोग। तो अपने घोड़े पर उसने काठी रखी और नीचे पेटी कसी और मारी पलाकी ऊपर और रकाबों पे पैर रख करके घोड़े को भगाने लगा। लेकिन घोड़ा तो चल के यूं चला, वहां खड़ा, यूं चला। क्या हो गया मेरे घोड़े को? मैं जल्दी नहीं पहुंच गया पुत्र, चलो। आए मेरी प्रताप के घोड़े, चल फटाफट, चल फटाफट फटाफट। प्रताप का घोड़ा, क्या नाम था? चेतक, जो आप नाम रखे गए आपके स्कूटरों के, चेतक स्कूटर, ये घोड़े प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक चलो, भागो, मैंने जाना है। इतने में थोड़ी सी पौ फूटी, लोग आए, भांग पी रखी है तूने, मत मारेगी तेरी। क्यों? मेरा लड़का जख्मी हो गया, अस्पताल में दाखिल है, मैंने अभी जाना है, इसी में उतावला हूं। उतावले मां के बेवकूफ पुत्र, घोड़ा नहीं जाएगा। क्या तूने मंत्र पढ़ा है? मंत्र नहीं पढ़ा। तूने फटाफट आया, ऊपर रखी अपनी काठी और नीचे पेटी बांधी और पलाकी मार करके तू रकाबों में पैर लेके रख के, तो और क्या करूं? लगाम डाली है, मैंने लगाम खींची है। नालायक, उसकी अगाड़ी पछाड़ी खोली, हाय मैं मर गया। घोड़े को अगाड़ी पछाड़ी लगाई जाती है, आगे नैल लगाई जाती है, पीछे रस्सी बांधी जाती है। जो घोड़े बड़े ताकत वाले होते हैं उसे बोलते हैं अगाड़ी पछाड़ी। वो खोली नहीं तो वो खोलेगा, भागेगा। ओ इंसान, क्या तूने ममता किया जब मन की अगाड़ी पछाड़ी, मोह खोला नहीं? सुनते रहो सत्संग, पढ़ते रहो गीता, वहीं के वहीं अपने आप को पालो। आपकी रफ्तार आगे मोह बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि जहां मोह है कामना नहीं जाती। मोह की जगह कामना, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरे पुत्र इतना पढ़ जाने चाहिए, मेरा ये जहां मोह है वह कामना एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यके बाद दीजिए, ये वन आफ्टर द अनदर कामने तो मेरी देवियों खड़ी होती जाएंगी और विक्षेपता तो बढ़ जाएगी। कहां हम तरक्की करेंगे? जिस मन ने आगे बढ़ना है, अपना लोक बनाना है, अपने कैरेक्टर को हमने ब्राइट बनाना है, इंटायरली पॉसिबल, बिकॉज अटैचमेंट एंड सो मेनी वर्ल्डली डिजायर्स आर देयर, जो कि हमारे मन में विक्षेपता उत्पन्न कर देती है। तो आप जैसे जो अपना कल्याण चाहती हैं, गीता कृष्ण पुकार पुकार के कहती है, निर्ममा निरंकारा। जिन्होंने भक्ति में उन्नति कर जानी है वो निर्मोही हो जाती है। निर्मोही डज नॉट मीन कि आप इनाउंस कर जाओ घर बार या गली मले छोड़ जाओ। निर्मोही का मतलब है जहां भी मेरे मालिक ने रखा है रखिए, रहिए, लेकिन अपनी छाप न लगाओ। ये काया भी तो मेरी नहीं, ये तो मटीरियल कहां से बना? रब का मटीरियल है, रब ने बनाई है। मटीरियल 5 तत्व, और बनाने वाला कौन? भगवान। तो किस बलबूते हम कहें कि ये मेरी काया है? कोई जुर्रत तो करे मेरी बेटी, जब भी चीज कोई बनती है तो 2 होने चाहिए, उसके मटीरियल है, उसको बनाने वाला। जब भी कोई चीज नव निर्माण करेंगे, नव निर्माण, किसी चीज को न्यू बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए 2 मटीरियल प्लस उसको बनाने वाला एफिशिएंट कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट एंड एफिशिएंट कॉस्ट। तो अभी ये शरीर पर अप्लाई करो, इसका मटीरियल कहां से आया? भगवान ने अपनी ओर से 5 तत्व लगाए, और बनाने वाला कौन है? भगवान। तो किस बलबूते मैं और आप कहेंगे काया मेरी है या मां मेरी है? ये तो भगवान ने बनाई थी सृष्टि चलाने के लिए और एक दूसरे काम आने के लिए, ना कि अपनी छाप लगाने के वजह से। माइन किस बात है? ना मेरे इसमें मटीरियल अपना है, ना मैं इसका बनाने वाला हूं, और इसके अंदर जो भगवान ने ताकत रखी है इसको चला रही है, वो भी तो भगवान की अपनी आत्मा। यदि आप इस प्रकार की विचारधारा बनाएंगे, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यकीन दिलाता हूं, मोह मराजी हमेशा के लिए आपसे रूठ के चले जाएगी। कभी आपके अंतःकरण को टच नहीं करेंगे मेरी देवी।
अगर आप ऐसी विचारधारा या आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग अपने अंदर बना लेते हैं तो ये सिर्फ अज्ञानता से मोह आया है। इसलिए भगवान कहते हैं जिन्होंने भक्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जानी, रहो जहां मेरे परमात्मा ने रखा है, लेकिन मोह को साथ रख के नहीं, ज्ञान को साथ रख के। ज्ञान कभी मोह नहीं आने देता। ज्ञान कहता है ये अपनी का है ही नहीं। काया माया बादल छाया, वैसे बादलों की छाया होती है, थोड़ी देर आई गए बादल, हवा उड़ा के ले गई। ये भी देख लो, दादाजी दादी को क्या काल उड़ा के ले गया, माता जी को काल उड़ा के ले गया, नाना नानी को काल उड़ा के ले गया। शाबाश शाबाश, ये चीजें उड़ने वाली है, टिकने वाली नहीं। मन नालायक ने समझे ये चीजें स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज क्या है? मोमेंटरी है। जो चीज जैसी है, गीता के कृष्ण आपको वैसे ही देखने की राय देती है ना। अब आप इस मार्ग में बढ़ जाएंगे, अब आपका मन आजाद हो जाएगा, अगाड़ी पछाड़ी इस घोड़े की खुल जाएगी। अब ये घोड़ा सर पर दौड़े, मन का घोड़ा सर पर दौड़ेगा और तलीन हो जाएगा भगवान की जात में। और आप भी मेरी बेटी हो, हमेशा के लिए मन में रख लो, भरी नारी का चोला है। मोह स्वाभाविक नहीं है, मोह अज्ञानता में बनाया गया है। निर्मोही होना स्वाभाविक है, मोह करना अस्वाभाविक। इट इज इंटॉर्ली अननेचुरल। नेचुरल है निर्मोही हो जाना, क्योंकि अपनी चीज ही कोई नहीं, अपनी काया भी नहीं, दिन ब दिन कमजोर हो जाती है। फिर महापुरुष ने कहा, अगर काया अपनी मानते हो कि ये मेरी है, ये बीमार क्यों जाती है? ये दिन ब दिन डाउन क्यों जा रही है? पहले दिन ब दिन इसका विकास हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, नाउ डे बाई डे क्यों डिके होता जा रहा है? हमारा नहीं बस चलता, हम तो चाहते हैं इसकी ग्रोथ होती रहे, पर वो ये इंटायरली हेल्पलेस। शर्म नहीं आती हम सबको? जिसमें अपना वश नहीं चलता, बीमार होती जाती है, दिन ब दिन डिके हो रहा है, इसका वश नहीं चलता, और ये वश चलता है कि ये कहने में कि ये मेरी है। वो जो दिन ब दिन जा रही है, जिसका ह्रास हो रहा है, हम किस जुर्रत से कहें कि ये काया मेरी है? मेरी है तो इसको रोग न होने दी, मेरी है तो इसे मरने न दी, मेरी है तो इसका ह्रास न होने दी। वेल एंड गुड, पर ये हमारे बस की बात नहीं। फिर क्यों ना कह दे ये मेरी नहीं, मेरे मालिक की अमानत है। इसके कहने में आपको कौन से कांटी चुभती हैं? कौन सी मिर्चें पटती हैं आपको? कौन सी मिर्चें पटती? सूखी मिर्चें। ये कहने में कि ये मेरे प्रभु की अमर, मेरे कृष्ण जी की अमानत है। कितना मजा आता है, और मालिक अंतर वाले कितने खुश होती हैं इस सच्चाई को सुनकर के ये है नेक जीव, ये जरूर तर जाएंगे। जो कि मन की अगाड़ी पिछाड़ी खुल गई जब आपने कहा ये तो मेरे प्रभु की अमान। अब जो लाइन से गाड़ी के पहिए उतर गए थे, अब मन हमारा ऑन द लाइन, नॉट डिरेल्ड, नाउ ऑन द लाइन। अब हमारे मन जी सड़क के ऊपर चल पड़े। अच्छा, जिसने ये समझ लिया ये तो मेरे मालिक की अमानत, तो काया अमानत है, चाहे मालिक आज ले ले चाहे 100 दिनों बाद ले ले, हमारा तो भी कोई वश चलता नहीं इस पर। इसको नलाएंगे धुलाएंगे खिलाएंगे, लेकिन हमारा वश नहीं चलता कि हम कहें कि ये सदा रह नहीं सकते, जा रही है ये। जैसे सुक्की रेत हम कस के यूं मुट्ठी में कस के मुट्ठी मरोड़ ले, लेकिन याद सरकती जाएगी। कभी रो पड़ना ये नजारा देखकर, बिल्कुल सूखी रेत, जरा भी गिली ना हो, मुट्ठी में कस के बंद कर लो, फिर भी उसके कान गिरने लग जाएगी, नहीं देख सकती। आजमा लेना मेरी बेटी, आजमा लेना, नहीं टेक सकती मुट्ठी के अंदर। इस तरह काया नहीं टेक सकती, ये तो भागी जा रही है। इसलिए फिर मुंह कैसे करे? मौत होती है उसके साथ जो चीज टिकी हो और हमारी हो, खूब अच्छी तरह पकड़ लो बेटे, पकड़ लो, अभी पकड़ लो। कितनी जल्दी एकाग्रता हो जाती है, कितना तन हल्का नजर आता है, मालूम नहीं होगा मैं तन रखता हूं कि नहीं। इस गंदी वृत्ति के छूट जाने पर यू योरसेल्फ रियलाइज कि मेरी बॉडी भी है। अभी तो सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जब आप इसको अपनाएंगे, इसी के साथ ही वासना कामना गोविंद गॉन। इसलिए हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण, हमारे अवतारी दाता नारायण जी फरमा रहे गए कि मेरे प्यारे इसको छोड़ देते हैं, इसको अपना नहीं मानते,
सिर्फ इतनी सी भावना इस ये रखनी है, मेरी नहीं, मेरे प्रभु की अमानत है, मेरे मालिक के मैंने प्रयोग करने, प्रयोग भी हमने राइट प्रयोग कर लिया, नॉट रॉन्ग, राइट यूटिलाइजेशन, यानी सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। और भगवान प्रेरणा ही हमें देगी, चूंकि हम उनके बन चुके हैं, प्रेरणा ही ऐसी मिल जाएगी कि हम इसके सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। बस इसी घड़ी बैठ के पक्का कर लो, इस संसार में कोई चीज मेरी नहीं, सब भगवान के। भगवान ने दुनिया चलानी है, उसने ये जरिए बना रखे, ये तरीके बने पड़े गए दुनिया चलाने के लिए, न कि किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ पर अपनी छाप लगाने के। उसी दिन से इंसान ने गिरना शुरू कर दिया जब भगवान की चीजों को अपना कहना शुरू किया। उसी दिन से मेरी बेटी आप हैरान परेशान हो गई, जिस दिन से आपने अपना कहना शुरू किया, ये मेरी है। नहीं मेरी बेटे, दिले तू कहां पैदा हुई, कैसे वह पढ़ी लिखी, किसने तुझे पाला संभाला। हाँ, और पराया पुत्र कहता है ये पारो ना मेरी है। तुझे वहां भी कितने कहते थे ये मेरी, हमारी है, हमारी है, रही तू, अब ये कहने लग गया ये मेरी है। और ये पराया पुत्र तू कह लेगे मेरा पति है। सब कुछ जरा गौर से देख, तू पराई धी, वो पराया पुत्र, कैसे छाप लगा ली ये हमारी है। कभी कभी सास तेरी लड़ पड़ती है और कहती तेरे कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती, इस पराई जाई ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। पराई जाई अब भी बोल जाती है, पराई जाई ने मन्नू कहीं का नहीं छोड़ा, सारे गांव में मेरी नक कट के रख दी। देख ले पराई जाई। अब पराई जाई पागल समझता है मेरी है, और पराया जाया नालायक मर्द समझता है मेरा है। अभी भगवान के विचार लेके भक्ति द्वारा हमने मर जाना है। अभी राइट थिंकिंग ले ले ना, मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी भगवान जी, इस संसार में जो कुछ भी है सब आपका है, हमने प्रयोग करना है और सब चीजें यही छोड़ के इस संसार से निकल जाना। ऐसा जीव मुक्त हो जाता है और जब तक जिंदा रहते हैं मेरे सज्जनों, क्या बड़े आराम से जिंदगी के दिन काट लेता। क्योंकि मोह ही कारण था, विक्षेपता का, कामनाओं का, वासनाओं का, वो ड्यू टू अटैचमेंट। तो जब कारण नहीं तो कार्य क्या होगा? नो काज नो इफेक्ट, ये नियम है मेरी बेटी। कारण नहीं तो कार्य कैसा, कारण नहीं तो कार्य कैसा। शायद मेरी माता भोली भाली, कुछ मेरे बच्चे भी नहीं समझेंगे। मुझे कांटा लग गया, मुझे जोर की पीड़ा मार रही है, मैं चीखे मर रहा हूं, मुझे बड़ी दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। आप आए, आपने करके थक धूप लगा दी, ठीक हो गया? नहीं मुझे दर्द हो रही है, बड़ी जोर की दर्द हो रही है। अब कोई और आया, उसने कान से मैर निकाली और यह लगा दी, ठीक हो गया? नहीं दर्द हो रही है। अब आप आई, अब आप घी ले आके चौपड़ दिया ऊपर, अब ठीक हो गया? नहीं मुझे दर्द हो रही है बड़ी जोर की। वो मेरी अम्मा आई, झाड़ा कराओ पारा कराओ, खैर ना हुई तो मैं की कराऊं, झाड़ा कराओ पारा कराओ, खैर ना हुई तो मैं की कराऊं, ठीक हो गए? नहीं मुझे दर्द हो रही है, झाड़ा कराओ पारा कराओ, खैर ना हुई तो मैं की कराऊं। मैं की करा, मैं तो झाड़ा कर रही हूं। अब ये सारे कर रहे हैं, सारे जल्ले। और ये पूछो दर्द क्यों हो रही है? मेरे कांटा अंदर है। अब जब तक कांटा कारण को बाहर नहीं निकालोगे, दर्द कभी नहीं जाएगा। वो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। आपका हिंदू धर्म, आपका गीता धर्म, आपकी भारतीय संस्कृति के कारण को आप रिमूव नहीं करोगे तो कार्य कैसे बंद होता है? कारण से कार्य होता है बेटे, कारण से। दर्द तो मेरे काटे, कोई थोक लगाई जा रहा है, कोई कुछ किए जा रहा है, कोई झाड़ा पाड़ा किए जा रहा है, इससे क्या मेरे दर्द दूर हो जाएगा? until and unless that throne is out, वो तो चुभा पड़ा है अंदर। हाँ, जब तक भगवान जी का ज्ञान नहीं आता, असल विचार नहीं आता, तो मोह जो चुभ के मुझे तंग कर रहा है बाहर कैसे आएगा? कारण से कार्य होता है मेरे बच्चे। अगर कारण है तो कार्य, उसका कार्य, कारण है कांटा चुभ गया, कार्य है उसका दर्द। कारण है कांटा चुभ गया, दर्द हो रही है। दर्द का कारण क्या? कांटा अंदर है, उसका कार्य क्या हो रहा है? दर्द हो रही है। तो मुझे दर्द ना हो तो कांटा निकालो। हम निर्मोही हो जाए, भगवान के ज्ञान को ले लो।
that there would be no dard at all, no visheta at all, no wavering at all. अब आपका मन कह रहा है कि स्टैंड स्टिल। मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, अब मजा आ गया जिंदगी के दिन काटने का और महाराज जी द्वारा बताई गई साधना को करने का, अपना कल्याण कर लेने का। विचार करना जाके घर पर, मैं दिन ब दिन निर्मोही होती जा रही हूं, तो आप खुद भी देखेंगे आपका मन टिकता जाएगा। जैसे जूझू कुरेद कुरेद करके कांटे से कांटा निकलता है ना, हाय ये कितनी अच्छी कहावत है अपने देश में, कांटे से कांटा निकलता है। जरा प्यार से बोलो, मेरे कहलाने का कोई मतलब है मेरी बच्ची, मेरी हर बात में कोई ना कोई राज है। कांटे से कांटा निकलता है, और ना समझो कि हम बहुत पढ़े लिखे, ये समझो हम पहली जमात के बच्चे हैं। कांटे से कांटा निकलता है। इसी तरह गंदे विचार जो अंदर जाके हमें तबाह कर रही है मोह जैसे, वो भगवान की चोटी के विचारों से निकलेंगे। जो महाराज जी हमें गीता के माध्यम से विचार दे रहे हैं, ये कौन सा कांटा है? हाथ वाला। और जो दर्द कर रहे हैं वो कौन से कांटे जो चुभे पड़े हमारे अंतःकरण। महाराज जी के विचारों से हम विचारों को निकालेंगे। कांटा कांटे से निकलता है, हमेशा चुभे विचार जो में दर्द कर रही है वो भगवान के विचारों से ही निकल सकती है। एंड देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ओनली वे। पढ़े लिखे हो, बड़ी एजुकेटेड हो और बहुत ही ग्रेजुएट हो, विचार कर लो। जैसे कांटा कांटे को निकालता है, इसलिए भगवान के हाई थिंकिंग लो थिंकिंग को निकाल के मारेगी बात। अब हमारी साधना शानदार हो। ये मैं क्या समझा रहा हूं? गीता का भक्ति योग। ये हमारी महाराज जी का भक्ति योग है, जिसका सहारा लेकर हम महाराज जी के मार्ग पर हर कदम बढ़ाई जा रहे, हर कदम आगे आगे निकाली जा रहे। हार्दिक आशीर्वाद।